तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। एंड टुडे वी आर हियर एट प्रवास 5.0 व्हिच वाज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई 2026 एट गांधीनगर, अहमदाबाद, गुजरात। और आज हम भारत बेंज की न्यूली लॉन्च्ड चेसिस का वॉक अराउंड रिव्यू यहाँ पर करने वाले हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चेसिस है क्योंकि ये ऑटोमेटिक चेसिस है। सो इसका नाम जो है भारत बेंज ने दिया है भारत बेंज 1926 टॉर्क शिफ्ट चेसिस। सो पहले आते हैं नाम पे। हमने काफ़ी वॉक अराउंड रिव्यूज़ किए हैं भारत बेंज के, बट कभी चेसिस का जो नाम होता है उस पर मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। तो कल मैंने भारत बेंज वालों को पूछ लिया कि व्हाट डज द नेम द नंबर सिग्निफाई। सो दे टोल्ड मी पहले आती थी 1824, अभी है इसका नाम है 1926। सो बेसिकली फर्स्ट 2 डिजिट्स डिनोट दी वेट। अभी ये जो चेसिस मेरे पीछे खड़ी है उसका वेट है 19.5 टन। सो 19 एंड 26 इज द ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ दिस बस। तो पहले 1824 18.5 टन 240 bhp और ये अभी 1926 है, इसलिए 19.5 टन्स एंड 260 bhp। सो नाम के बारे में आपको काफ़ी कम ब्लॉगर जो है ऐसे डिटेल में जानकारी देंगे। अप्रॉक्सीमेटली 18-19 मिनट्स का ये ब्लॉग हो गया है, तो पूरा ज़रूर देखिए। बहुत अच्छे से इन डिटेल जो है मैंने एक्सप्लेन किया है सभी चीज़ों के बारे में, स्पेशली अबाउट दी गियर सिस्टम, ऑटोमेटिक गियर सिस्टम ऑफ दिस बस। दोस्तों ये देखिए, तो चेसिस का जो हमारा यूजुअली व्लॉग रहता है 5-7 मिनट्स के ऊपर नहीं रहता, पर इस वाले चेसिस में, भारत बेंज के चेसिस में फीचर्स ही इतने ज़्यादा है कि इजीली 12 मिनट्स का व्लॉग जो है ये रहने वाला है, 12-15 मिनट्स का। तो जैसे यूजुअली हम बसेस के व्लॉग्स केबिन से शुरू करते हैं या फिर कैप्टन दादा की सीट पे क्लाइम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, सेम हम इसके केस में करने वाले हैं। तो पहले हम कैप्टन दादा की जो सीट है उस पर क्लाइम कर लेते हैं। तो अभी मैं कैप्टन दादा की सीट पर बैठ चुका हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लच नहीं है क्योंकि एज आई टोल्ड यू दिस इज़ अ ऑटोमेटिक चेसिस, ऑटोमेटिक बस होने वाली है। तो यहाँ पर बेसिकली पहले क्लच नहीं है, ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों ही है। और जब मैंने ये चेसिस पर बनाई गई दामोदर रुद्र फैक्ट्री में देखी थी, आई वॉज फाइंडिंग फॉर दी गियर नॉब। अगर आप वोल्वो का भी देखेंगे, यूजुअली यहाँ पर जो है वो ऐसा नॉब होता है। कई बसेस में, मर्सिडीज बेंज की बसेस में यहाँ पर बटन्स हुआ करते थे, पर इसमें जो है वो उन्होंने काफ़ी अलग कर दिया है। जैसे मर्सिडीज बेंज की कार्स में आपने देखा होगा गियर शिफ्टिंग जो होता है वो यहाँ पर होता है, तो सेम टू सेम इस भारत बेंज की बस में भी यहीं पर है। तो इसको मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वो डिटेल में 1 मिनट मतलब 1-2 मिनट बाद, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसी चीज़ है। तो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ पर आ जाते हैं, तो वोल्वो को भी वो देने चाहिए, ऐसे बहुत से कमेंट्स हमें आते हैं। भारत बेंज का लोगो है, क्रूज कंट्रोल का फंक्शन है, हेडलाइट के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। बस का पार्किंग ब्रेक, हैंड ब्रेक यहाँ पर है। और मेरा सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भारत बेंज का, जिसमें KPH और MPH माइल पर आवर दोनों दिखाई देते हैं। बाकी फ्यूल इंडिकेशन वगैरह इसमें आता है, मतलब फ्यूल टैंक में कितना डीजल है वो सब यहाँ पर दिखाया जाता है। तो अभी हम आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा आपको समझाने में मज़ा आता है, क्योंकि आई थिंक barely any vlogger would explain these things to you in such detail. So वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ से गियर्स कंट्रोल किए जाते हैं, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो वाइपर्स एंड ऑल यहाँ से कंट्रोल किए जाएंगे। वाइपर्स का जो लेवलिंग है वगैरह वो जो है वो यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा। और यहाँ से अपर डिपर भी कैप्टन दादा दे सकते हैं, पासिंग लाइट। तो ये वाला नॉब के बारे में अभी हम बात करते हैं। D, N and R, ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स। M इज़ मैनुअल एंड A इज़ ऑटोमेटिक। तो D मतलब गाड़ी नॉर्मली चलेगी ड्राइव मोड में, N इज़ न्यूट्रल, R इज़ रिवर्स, M मैनुअल। तो मैनुअल इसमें 6 गियर्स हैं, तो एक टच कर देंगे कैप्टन दादा तो ये बस चली जाएगी मैनुअल में, और एक टच कर देंगे तो A में, ऑटोमेटिक में आ जाएगी। तो D एंड A इज़ नॉट डिफरेंट, बट उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ दे रखी है, तो वही एक चीज़ है। और इसका जो है अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग किया जा सकता है। ऐसे देखिए, जैसे प्लस और माइनस यहाँ पे दे रखा है,
अगर आपको गियर अप शिफ्ट करने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, और अगर आपको अभी 6th गियर में मैनुअल मोड में गाड़ी है, जैसे कैप्टन दादा ने ये बटन पहले दबा दिया, मैनुअल में आ गई, 6th में है, अगर आपको शिफ्ट करना है नीचे 1 5 4 3 2 1, तो इस तरह से जो है वो मैन्युअली जो है बस को कैप्टन दादा चला सकते हैं। तो मैनुअल मोड का यूज़ तब आता है जब बस सिटी में चल रही है, फर्स्ट या सेकंड पे ही चलेगी। सो यूजुअली सेकंड गियर पे मैनुअल पे डाल के कैप्टन दादा जो है वो इस बस को चला सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे 4 व्हीलर्स ऑटोमेटिक में, फॉर एग्जांपल हमारे पास मारुति की एक कार है, AMT ट्रांसमिशन है, उसमें कैसा होता है कि मैनुअल में अगर आप डालेंगे तो दैट कार विल बी इन वेरी पर्टिकुलर गियर, अगर सेकंड गियर में रखेंगे तो सेकंड गियर में ही रहेगी। पर यहाँ पर ये जो इंटेलिजेंट शिफ्ट है इसका, अगर सेकंड गियर में है और कैप्टन दादा रेस दे रहे हैं, दिए जा रहे हैं, सो वो क्या करेगा सिस्टम, इनका जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली थर्ड गियर पे ले लेगा। उससे क्या होता है कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बनी रहती है। अगर सर्टन लिमिट RPM बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, इंजन हीट अप हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड से थर्ड लिया जाएगा, इवन दो इट इज़ इन M मोड। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फंक्शन है। सेमी हाई एंड गाड़ियाँ जैसे क्रेटा, सेल्टोस में मैंने देखा पैडल शिफ्टर्स अगर आप यूज़ करेंगे, और पैडल शिफ्टर्स अगर आप गाड़ी थर्ड गियर में मैन्युअली कंट्रोल कर रहे हैं, तो अगर आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, ज़्यादा रेस हो रही है गाड़ियाँ, तो ऑटोमेटिकली जो वो सिस्टम होता है कंप्यूटराइज सिस्टम, वो अपर गियर ले लेता है ताकि RPM नीचे आ जाए, इंजन हीट ना हो और फ्यूल एफिशिएंसी में ज़रा सी भी तकलीफ ना हो जो गाड़ी चला रहा है या फिर जो पेट्रोल डीजल भरवा रहा है। तो M मोड के बारे में, A मोड के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपको बता दी है। और ये जो है वो रिटार्डर जैसा भी फंक्शन करता है। देखिए ये जो अभी मैंने ऊपर नीचे किया, दैट इज़ द 5 स्टेप रिटार्डर विच इज़ फर्स्ट टाइम इन सेगमेंट। रिटार्डर बेसिकली इज़ एक्स्ट्रा ब्रेकिंग। तो ये पहले से ही भारत बेंज में था, पर 5 स्टेज वाला नहीं था मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेज रिटार्डर है। तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है। अभी एक एक्सीलरेटर का जो एक फंक्शन है वो मैं नीचे जाके आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे मैं आपको बता रहा था एक्सीलरेटर के बारे में एक फंक्शन, तो यहाँ अगर आप देखेंगे एक नेल जैसा, कीले जैसा आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये टर्बो मोड में शिफ्ट हो सकता है। सो ओवर एग्जैजरेट थोड़ा सा टर्म है, बट इट इज़ हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट इज़ आई वुड से। तो यूजुअली कैप्टन दादा इसको ऐसे ऐसे एक्सीलरेट करते हैं। तो अगर उनको इंस्टेंट टॉर्क चाहिए, इंस्टेंट पावर चाहिए, तो ये यहाँ तक आ गया, यहाँ तक वो प्रेस कर देंगे और ये देखिए सो देयर विल बी इमीडिएट डाउन शिफ्ट ऑफ द गियर। या फिर अगर नीचे वाले गियर में ही है तो RPM बढ़ेगा, उससे जो है वो इंस्टेंट पावर कैप्टन दादा को मिलने वाली है, मतलब बस जो है वो इंस्टेंटली मूव होने वाली है। तो ये वाला जो फीचर है वो भी भारत बेंज में ने ऑटोमेटिक में पहली बार लाया है। तो ऐसी सब इनोवेटिव चीज़ें भारत बेंज ला रहे हैं। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी ये पूरी चेसिस है जिस पे 13.5 मीटर की व्हीकल जो है वो बिल्ड कर सकता है एक बस ऑपरेटर। तो इसमें जो जो फीचर्स है तो यहाँ पर दिया ही है, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा अभी। तो जैसे मैंने पहले कहा कि सेगमेंट में सबसे पावरफुल इंजन हो गया है सिंगल एक्सेल में, मतलब सिंगल एक्सेल में ऑलरेडी वोल्वो का है। वोल्वो की बात हम कंसिडरेशन में नहीं रह रहे, वोल्वो स्कैनिया। व्हेन इट कम्स टू सेगमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट आइशर, भारत बेंज, लीलैंड, टाटा। उसके कंपैरिजन में सबसे हाई BHP वाला इंजन है, 260 BHP। ड्राइव मोड्स के बारे में हमने बता दिया। इसमें इंटेलिजेंट इको रोल फॉर स्मार्टर कोस्टिंग। तो इको रोल बेसिकली क्या है, जब ये बस अगर एक स्लोप पे है या असेंडिंग पोजीशन में है या फिर डिसेंडिंग पोजीशन में है, तो इसमें हिल होल्ड असिस्ट उन्होंने दे रखा है। और क्रूज कंट्रोल के समय जब बस स्लोप पे जाएगी तो क्रूज कंट्रोल ऑटोमेटिकली जो है वो जो क्रूज कंट्रोल सेट किया है वो उसी स्पीड पे रखेगा। एंड क्रूज कंट्रोल एंड बाकी सब जो इसके फीचर्स है वो मिनिमम स्पीड 35 के ऊपर ही ऑपरेट करेंगे। तो 35 मिनिमम स्पीड होना चाहिए ESP के लिए या फिर क्रूज कंट्रोल के लिए। 35 kmph इज़ द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड। और जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया 5 स्टेज रिटार्डर है।
इंस्टेंट एक्सेलरेशन बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, वो भी मैंने अभी आपको दिखा दिया। हिल स्टार्ट असिस्ट वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ नो मेंटेनेंस यूनिटाइज्ड हब बेरिंग और TPMS विथ रियल टायर टेम्परेचर और क्रूज कंट्रोल, वो भी मैंने दिखा दिया। क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। तो ये पूरा आप देख लीजिए एक एक करके। मैं इसको यहाँ पे दिखा के आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कई चीज़ें जो इसमें 50% हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है दिखा के। अभी जो बची हुई चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो पहले यूनिटाइज्ड हब बेरिंग, जो ये बेरिंग्स होते हैं ना, उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यूनिटाइज्ड बेरिंग्स है। उससे क्या होता है कि जब भी ब्रेकिंग वगैरह कैप्टन अदा करेंगे, अगर रैशली भी गाड़ी चलाएंगे, तो ये टायर की जो है लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। यूजुअली बस ऑपरेटर 50, 60, 70,000 में जो है उनको टायर्स चेंज करने पड़ते हैं। एंड द बिगेस्ट एक्सपेंस फॉर अ बस ऑपरेटर इज फ्यूल एक्सपेंस, फ्यूल इकोनॉमी एंड टायर्स। तो ये यूनिटाइज्ड हब बेरिंग की वजह से क्या होता है, ये जो टायर्स है ना, इंस्टेड ऑफ 80,000, 70,000, ये काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर चल जाएंगे। 120, 130 के किलोमीटर्स, मतलब 1,20,000, 1,30,000 किलोमीटर आराम से चल जाएंगे ड्यू टू दिस यूनिटाइज्ड बेरिंग्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑपरेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, जैसे इसमें TPMS है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो चारों टायर्स के पास जो है वो उन्होंने दे रखा है। तो ये TPMS का यूनिट है। और पीछे की ओर दूसरा वाला है, और इसके दो फीचर्स है। एक तो ये टायर प्रेशर मॉनिटर तो करता ही है, साथ ही साथ वो टायर का जो टेम्परेचर है वो भी डिटेक्ट करता है, क्योंकि बसेस में यूजुअली इंसिडेंट्स होते हैं टायर हीट होने की वजह से। और इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है, कई बस बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं कि बहुत सी लाइटिंग कर देते हैं, तो वो शॉर्ट सर्किट की वजह से भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या फिर टायर की वजह से। तो यहाँ पर अभी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम प्लस टायर का जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर मॉनिटर किया जाने वाला है। और ये यूनिट देखिए, तो हो ये रहा है कि ये मैंने यूनिट 2-3 बार देखा है, पर एग्जैक्टली कहाँ है ना, वो मुझे ढूंढने में थोड़ी सी देर लग जाती है। तो यहाँ पर ये यूनिट है जिससे टेम्परेचर और टायर प्रेशर, टायर का टेम्परेचर और टायर का प्रेशर दोनों वहाँ डिस्प्ले स्क्रीन पर कैप्टन दादा को दिखाई देने वाले हैं। और यहाँ से लेके यहाँ पर ये वायरिंग है, बट यहाँ से वहाँ पर जो है सिस्टम को वो वायरलेस सिग्नल जाने वाला है। तो वो एक बढ़िया चीज़ कर दी है। और भारत बेंज की जो ये चेसिस आती है, मतलब मैनुअल में भी जब आती थी, वो 4 व्हील एयर सस्पेंशन के साथ ही आती थी। सो कंफर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल रहता है। वेयर एज अगर आप अदर प्लेयर्स के पास जाएंगे, अदर चेसिस लेंगे, तो उसमें ऑप्शंस रहते हैं कि 4 व्हील एयर सस्पेंशन या फिर 2 व्हील एयर सस्पेंशन। तो वो चीज़ें होती हैं। और जो गियर नॉब एक्सप्लेन करते वक्त गियर के जो फंक्शंस में बता रहा था ऑटोमेटिक गियर के, तो मैंने रिटार्डर का भी जो है लेवल 5 बताया था। सो दिस इज द रिटार्डर ऑफ द बस, वो भी टेल्मा का है। और टेल्मा इज़ अ ग्लोबल ब्रांड, वहाँ पे टेल्मा का आप स्टॉल भी देख सकते हैं। तो उनके रिटार्डर्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, जो नेक्स्ट लेवल मदद करते हैं बस को कंट्रोल करने में। क्योंकि रिटार्डर से होता यह है कि ब्रेक का वियर एंड टियर कम होता है, ब्रेक पैड्स वगैरह आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं बदलने पड़ेंगे। अगर जो कैप्टन दादा है वो रिटार्डर का अच्छे से प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे, तो ये रिटार्डर के ज़रिए ही जो है बस कंट्रोल की जाएगी। तो उससे ब्रेक पैड्स की वियर एंड टियर कम हो जाती है। तो वो मेन फीचर होता है रिटार्डर का। तो ब्रेक दबाने पर भी रिटार्डर वर्क करेगा ही, और मैन्युअली भी जैसे मैंने नॉब दिखाया उसके ज़रिए भी है जो है वो ये वाला रिटार्डर वर्क करेगा। तो यहाँ इस बोर्ड पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का चार्ट है 1926, और इसको उन्होंने कहा है टॉर्क शिफ्ट। जैसे मैंने वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी ही बताया कि चेसिस का नाम क्या है, क्योंकि मेरा मानना है कि नाम पहले एक्सप्लेन करना चाहिए, नाम के बाद ही जो है बाकी सब जो है वो डिटेल्स में यूजुअली आई टेंड टू टेल। सो इसमें मैक्सिमम पावर है 260 bhp, हाईएस्ट इन द सेगमेंट, जैसे मैं बता रहा था वो फीचर्स दिखाते वक्त 260 bhp। अभी जो उनकी जो मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी है दैट इज़ 240 bhp।
और मैनुअल ट्रांसमिशन में 850-860 न्यूटन मीटर्स का कुछ टॉर्क था, इसमें जो है 900 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिल जाता है। गियर टाइप उन्होंने बोला है टॉर्क शिफ्ट, बट इट इज़ AMT, ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। AMT गियर बॉक्स है। और AMT के बारे में अगर मैं बताने जाऊँ, इट इज़ वेरी एफिशिएंट फॉर हेवी व्हीकल्स। और जो हमारी सस्ती गाड़ियाँ आती है जैसे मारुति की गाड़ियाँ, hyundai की गाड़ियाँ, वो मेंटेनेंस में अच्छा रहता है और माइलेज भी अच्छा रहता है। तो छोटी गाड़ियों में मतलब मारुति की या फिर Hyundai की वैगनार हो गई, सेलिरियो हो गई, उनमें भी AMT आता है। पर व्हेन इट कम्स टू हेवी व्हीकल्स, वो मेंटेनेंस के लिए अच्छा है और जो इनका वेट वगैरह होता है उसके लिए अच्छा है, और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए भी जो है AMT बहुत बढ़िया रहता है। ऑक्सिलरी ब्रेक्स यू गेट इंजन ब्रेक विथ एग्जॉस्ट ब्रेक, रिटार्डर ब्रेकिंग ECU, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट, 5 स्टेज रिटार्डर जो हमने आपको दिखा दिया। टायर साइज वगैरह तो अपना स्टैंडर्ड होता है सभी बसेस में, 12 या 13.5 मीटर की 295/80 R22.5 इंचेस। फ्यूल टैंक 380 लीटर का है या फिर 355 लीटर का है, 2 उसमें ऑप्शंस है। बाकी ग्रॉस व्हीकल वेट, उसके बारे में भी मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन में ही बता दिया। नेम एंड वेट का जो कनेक्शन है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो भारत बेंज का जो साइलेंसर होता है वो यहाँ पर होता है। लीलैंड की मैंने काफ़ी व्हीकल्स हमने व्लॉगिंग की है, उस पर आपने देखा होगा, वहाँ कैप्टन दादा के सीट के ठीक नीचे होता है। और ये जो सिस्टम होता है ATS सिस्टम, आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। बसेस के व्लॉग्स में मैंने आपको कई बार दिखाया होगा, अभी आप अंदर मतलब चेसिस पर देख लीजिए। सो ATS इज आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। ये जो फ्यूल बर्न होगा इंजन के जरिए, जो पोल्यूशन होने वाला है, कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में छोड़ा जाने वाला है, सो उससे जो पोल्यूशन ऑफकोर्स होगा ही होगा, तो वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है वो ये जो धुआं आने वाला है, धुआं आ रहा होता है, उसको थोड़ा सा ट्रीट किया जाता है ताकि इस धुएं के ज़रिए, इस CO के ज़रिए एयर पोल्यूशन कम से कम हो। तो इसीलिए इसको कहा जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, ATS। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया फ्यू सेकंड्स में। एडब्ल्यू की टंकी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और 385 लीटर्स का जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा, फ्यूल टैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और वो वहाँ पर स्पेयर टायर फिट किया है, जो कई बस बॉडी बिल्डर जो है वो वहाँ यूजुअली राइट हैंड साइड में कई बार ऐसा ही रखते हैं या फिर खड़ा करके रख देते हैं। तो दोस्तों बाकी बस यही था इस भारत बेंज की न्यूली लॉन्च्ड 1926 टॉर्क शिफ्ट AMT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वाली चेसिस के बारे में। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो, काफ़ी लंबा हो गया वैसे, यूजुअली जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में ही 5-7-8 मिनट्स का रहता है अपना चेसिस का व्लॉग, बट दिखाने के लिए इसमें चीज़ें ही इतनी थी कि ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स का ये जो है अपना वॉक अराउंड रिव्यू बन गया है। बट मैंने 99.9% जो पॉइंट्स है उसमें कवर कर दिए हैं। तो ये व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बस ऑपरेटर्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई रिश्तेदार, रिलेटिव, दोस्त वगैरह बसेस लेना चाहते हैं तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है। और अगर यह व्लॉग आपको पसंद आया हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे दियारुज मर्सिडीज ओलूस कहने पे फॉलो कीजिए, क्योंकि प्रवास 5.0 में मैंने जो भी कंटेंट रील्स वगैरह बनाए हैं वो वहाँ उस चैनल पे आने वाले हैं, और शॉर्ट्स भी इस चेसिस के बारे में आने वाले हैं अपकमिंग डेज में। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।